चाय के इस घोट के साथ और भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे कि कोलार की यह तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी दो दलों के नेता आपस में ऐसे भिड़े, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक दूसरे के खून के प्यासे हों। अरे भाई, गर्मी का मौसम है, बहुत मन करे तो चाय पी लो ना यार। इस तरह से आपस में झगड़ा कर क्या फायदा मिलेगा? लेकिन यह राजनीतिक कार्यकर्ता मानते ही नहीं है। देखिए जरा। चुनावी लड़ाई में होने लगी हाथापाई। सियासी मैदान में विरोधियों को चित करने से पहले ही आपस में उलझ गए कार्यकर्ता और जमकर हो गई मारपीट। तस्वीरें कर्नाटक के कोलार के मुलबगल की हैं, जहां मिल्क फेडरेशन के इलेक्शन में कांग्रेस और जेडीएस के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। तू मैं से शुरू हुई झड़प मारपीट तक पहुंच गई। सड़क पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऐसा संग्राम शुरू हुआ कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। बता दें 2019 के रण में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बीच लगातार अनबन की खबरें आ रही हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी भी कर रही हैं। लेकिन जुबानी वार पलटवार के बाद अब मारपीट की तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि कर्नाटक की जोड़ तोड़ वाली सरकार में शायद सब कुछ ठीक नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। कर्नाटक की जोड़तोड़ की सरकार में तो जो ठीक हो ना हो, लेकिन चाय की चुस्की के साथ एक बार मुझे शोले का वो सीन याद आ रहा है, क्योंकि अब जो अगली रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बाद तो वाकई में लगता है कि ये शोले वाकई में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जैसे कि अब अगर उसमें धर्मेंद्र पानी की टंकी पे चढ़कर मौसी चक्की पिसिंग एंड पिसिंग का डायलॉग दे रहे थे, वैसे ही ये जनाब भी टंकी पे चढ़ गए और चढ़ने के बाद इन्होंने जो कांड किया वो जरा देखिए। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि शोले फिल्म को देखकर इतने प्रभावित हो चुके थे कि वही सब कुछ करना चाहते थे। जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। फिल्म शोले की ये तस्वीर तो आपको याद होगी। बसंती से शादी करने के लिए वीरू पानी की टंकी पर चढ़ जाता है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं रियल लाइफ की तस्वीर। पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामे की ये तस्वीरें आई हैं एमपी के रायगढ़ से, जहां राम बाबू नाम का एक युवक पानी की टंकी पर चढ़कर देर तक डांस करता रहा, जिसे देखकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग राम बाबू को नीचे आने के लिए आवाज लगाते रहे, लेकिन वो युवक टंकी पर डांस करता रहा। लोगों की खबर करने पर कुछ देर बाद मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची। पुलिस को देखते ही राम बाबू टंकी के अंदर जाकर छिपने की कोशिश करने लगा। बाद में पुलिस ने सावधानी बरतते हुए युवक को टंकी से नीचे उतारा। मारा और मार पीट के मेरे को दारू पीता हूँ सामने, इसलिए इनने मारा मेरे को सामने, पूरे गांव वालों ने, गांव वाले मेरे घर वालों ने। तो क्या ऊपर क्या लेने गए थे? ऊपर मरने गए थे, जेर खाने के लिए मर रहा था मैं। अच्छा, इतनी तकलीफ आ गई थी? दारू पी के मरना था मेरे को। अच्छा, क्यों परेशान कर रहे थे? परेशानी है कि मेरे घर वाले मेरे को मारते, मैं कभी सभी शराब पी लेता हूँ। अच्छा, ले मच को दरअसल राम बाबू शराब के नशे में था। इसकी नशे की आदत से घर वाले नाराज रहते थे, इसलिए घर वालों ने इसकी पिटाई भी की थी। इसी बात से नाराज होकर वो पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा करने लगा। राहत की बात रही कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और टंकी पर चढ़े राम बाबू को सकुशल नीचे उतार लिया। टीम न्यूज़ नेशन। अब जरा बताइए, राम बाबू को कौन समझाए कि शराब की जगह अगर चाय पी होती तो ना पिटाई होती, ना टंकी पे चढ़ना पड़ता और ना नाच गाना तमाशा करना पड़ता। लेकिन हम आपको बताएं, चाय की चुस्की अगर आपको बनारस की गलियों में लेनी है तो खास करके वो राहुल की चाय, क्या स्वाद आता है साहब। अब बनारस की चर्चा हुआ ही है और चाय की चर्चा हो रही है, तो वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के कैंपेन की बात भी करनी ही पड़ेगी। जबरदस्त कैंपेन चल रहा है और उसमें कोई शक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ अपना चुनाव जीतते हुए यह प्रदर्शित करें कि आखिरकार ये प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ नेता आजकल वाराणसी को अपना डेरा बना चुके हैं। सब वहां चाय नहीं पी रहे, सिर्फ काम कर रहे हैं। तो हर हर महादेव, हर हर गंगे। वाराणसी में पीएम मोदी को बम्पर जीत दिलाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता घर घर मोदी कैंपेन चला रहे हैं, तो खुद पीएम मोदी भी काशी के अंदाज में अपने इलाके के वोटर से रूबरू होते नजर आए।
आखिरी चरण की वोटिंग में सबकी निगाहें पीएम मोदी की सीट वाराणसी पर है, लेकिन पीएम मोदी चुनाव अभियान में व्यस्त होने की वजह से यहां बार-बार नहीं आ पा रहे। ऐसे में उन्होंने वाराणसी के वोटर्स के नाम एक वीडियो मैसेज जारी किया। पहले मतदान फिर जलपान। वाराणसी में नामांकन के दौरान पीएम मोदी ने मेगा रोड शो किया था, जिसे बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया था। आप ही लोगों ने मुझे आदेश दिया था कब आप मत आइए, सब कुछ हम संभाल लेंगे। मोदी ने अपने वीडियो में काशी पर लिखी अपनी कविता भी सुनाई। पुरातन पुनीत परिमल काशी, पुरातन पुनीत परिमल काशी, अड़िग अप्रतिम अविरल काशी, अड़िग अप्रतिम अविरल काशी, निरंतर निर्विघ्न निर्मल काशी, निरंतर निर्विघ्न निर्मल काशी, विशिष्ट विकसित विमल काशी। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी पर 7वें चरण में यानी 19 मई को वोटिंग होगी। मोदी को महाविजय दिलाने के लिए काशी में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमघट लगा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दी थी। वो करीब 3,71,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की उम्मीदवारी को देखते हुए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद मोदी की रिकॉर्ड जीत तय करने की कोशिश में जुटे हैं। यहाँ डेरा डाल चुके शाह का 17 मई तक काशी में ही रुकने का कार्यक्रम है। उनके अलावा नेशनल और स्टेट बीजेपी के कई दिग्गज नेता यहाँ जुट चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। शाम की चाय के साथ पकौड़े अगर साथ में मिल जाए तो मजा आ जाता है ना, खास करके अगर वो मिक्स पकौड़े हों, प्याज के भी हों, आलू के भी हों, क्या स्वाद आता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक राजनेता चुनाव की रैली में अपना अभिनय करने लगे, तरह तरह के तमाशे करने लगे, आपको हंसाना शुरू कर दे। अरे जनाब, भगवंत मान हो तो ये सब कुछ हो जाता है। ये चाय पकौड़ा एक साथ है। लाइट, कैमरा, एक्शन। पहली नजर में ये तस्वीरें किसी फिल्म के शूटिंग की लग रही है। लोगों की भारी भीड़ लगी है। गाड़ी के ऊपर कोई थिरक रहा है और बैकग्राउंड में तेज गाना चल रहा है। लेकिन ये वीडियो किसी फिल्म की शूटिंग का नहीं, वीडियो है एक चुनाव प्रचार के दौरान का। गाड़ी के ऊपर थिरकते हुए दिखाई दे रहे शख्स कोई और नहीं बल्कि कॉमेडियन से पॉलिटिशियन बने भगवंत मान है। संगरूर से एक बार फिर किस्मत आजमा रहे भगवंत मान जब समर्थकों के बीच पहुंचे तो खुद ही थिरकने लगे। एक तरफ भगवंत मान गाड़ी के ऊपर थिरक रहे थे तो दूसरी तरफ सड़क पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी। कोई भगवंत मान की तस्वीरें खींच रहा था तो कोई सेल्फी लेने की होड़ में था। भगवंत मान के इस डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जरा आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी के ऊपर एक मीम बनाना कितना महंगा पड़ गया उस महिला के लिए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी, उनके एक यूथ विंग से जुड़ी हुई थी। उन्होंने मीम बनाया, मामला कोर्ट तक पहुंचा, 14 दिनों की जेल हो गई। लेकिन खैर कहिए कि उन्हें चाय के साथ अब एक अच्छी पापड़ी खाने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ खेद, लिखित तौर पर खेद व्यक्त करने के बाद जेल नहीं जाना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशियाँ मनाते ये लोग बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा के परिवार वाले। जैसे ही उन्हें जमानत मिलने की खबर आई, पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। प्रभु से प्रार्थना किए, प्रे किए और सब लोग को हमने बोला कि प्रे करो कि ताकि मेरा बेटी को आज इंसाफ मिले। वहाँ पर बेल मिल गया, मेरी बेटी को इंसाफ दिए। मुझे हम लोग का पूरा न्याय पर पूरा भरोसा था, न्यायालय पे न्याय मिला, हम लोग खुश हैं। और कैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटो का मीम बनाकर उसे शेयर करने वाली प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर सशर्त रिहाई का आदेश दिया। हालांकि रिहा होने के बाद उन्हें लिखित माफी मांगनी पड़ेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी तभी तक है जब तक इससे किसी को कोई परेशानी ना हो। आरोपी सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे राजनीतिक कार्यकर्ता है।
प्रियंका ने ममता की फोटोशॉप वाली तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर की थी। इस तस्वीर को लेकर टीएमसी नेता और कार्यकर्ताओं ने तीखा रिएक्शन दिया था। इसके बाद 10 मई को प्रियंका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रियंका के समर्थन में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया। साथ ही बीजेपी ने भी प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया। अब बीजेपी नेता कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर ममता सरकार पर हमलावर दिखे। और ये ममता जी की सरकार की क्रूरता और काले कारनामों पे सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा है और ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ी जीत। 4 दिन जेल में गुजारने के बाद प्रियंका को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। हालांकि उन्हें जेल से बाहर आने के बाद शर्तों के मुताबिक माफी मांगनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बीच का रास्ता निकालते हुए माफी मांगने के निर्देश के साथ प्रियंका शर्मा को जमानत दे दी। लेकिन उनकी गिरफ्तारी कितनी वाजिब है, इसको लेकर अभी कोर्ट में सुनवाई होना बाकी है। और यही वजह है कि कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि आखिर प्रियंका की गिरफ्तारी क्यों की गई। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, प्रियंका की मां तो मिठाई बांट रही है, लेकिन हम तो सिर्फ चाय पीकर ही संतुष्ट हैं।